कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। तो एक बार की बात है, युधिष्ठिर बोले, हे देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इसकी क्या विधि है? आप मुझे इसकी कथा के सहित सारे कहानी बताएं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन मैं आपको करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से यानी कि सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दसवीं और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली एकादशी मानी जाती है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत, स्तुति, कीर्तन, भजन, जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें पुण्यदान प्राप्त हो सकता है और अपने पितरों को भी वो पितृ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ी विस्मय हुई। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न की सारी कथा सुना डाली। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुंदर से हम लोगों का उद्धार करो। दिग्विजयों, इस रूप में मुझे पितरों ने दर्शन दिए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। तो मुझे बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा, वह व्रत करो, वह तप करो, वह योग करो, जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं। बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, तो ऐसे में मुझे क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य दोनों के ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखनस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन्हें मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। आप बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहां से छुटकारा मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे तथा उसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा दोबारा अपने घर लौट गया। जब उत्तम मार्गशीर्ष का महीना आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया।
पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्गलोक में चले गए। राजन जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष की प्राप्ति पा लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग एकादशी का व्रत जरूर रखते होंगे, कथा जरूर श्रवण करते होंगे। यदि व्रत ना भी रख पाए और कथा का श्रवण कर ले तो भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितरों का उद्धार होता है। आशा करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।